नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आज का वीडियो है। मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण एवं सत्वगुण। महाभारत महाकाव्य में इन गुणों के प्रकार बताए गए हैं। आइए हम इसके ऊपर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जब इन 3 गुणों की सामान्य अवस्था होती है तो वह अव्यक्त प्रकृति है। इसका मतलब होता है वह व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, स्थिर है, हर पल हर समय हर जगह एक साथ उपस्थित होना और किसी अन्य से प्रभावित न होना, ये इन तीनों गुणों की सामंजस्य स्थिति को बताता है। किसी के प्रति आकर्षित न होना, किसी की आलोचना न करना, न ही किसी की आलोचना सुनना, न ही उसका कभी विनाश होना, वह कभी विनाश भी नहीं होता, जैसा कहा अविनाशी है, वह हमेशा विद्यमान रहता है, अर्थात वह सनातन हो जाता है। इस प्रकार से तीनों गुणों का सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक है। जब इन 3 गुणों के अनुपात में विषमता आती है तब पंच महाभूत वाला, यानी जिसमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश का होता है, ऐसा शरीर का निर्माण होता है जैसे हमारा शरीर है, और 9 द्वार वाला शरीर बन जाता है जैसे हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं। जब तक पंच महाभूत सामंजस्य में रहेंगे मनुष्य के शरीर का निर्माण नहीं होगा। जैसे ही इनमें विकृति आएगी संसार पैदा होगा। इस शरीर रूपी नगर में आत्मा को विषयों के प्रति उकसाने वाली 11 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को मन भोगता है। जो हमारा मन है वह इन इंद्रियों के सुख को भोगता है। कभी स्वाद की रुचि होती है, कभी अच्छा या बुरा देखने की इच्छा होती है, कभी कभी अच्छा सूंघने की इच्छा होती है, कभी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियां अलग अलग विषय, अलग अलग उन्माद पैदा करती हैं। बुद्धि इस शरीर की स्वामी है। इस शरीर को 3 स्रोत प्राप्त हैं, 3 सोर्स हैं इस शरीर को चलाने के लिए, जो भरे रहते हैं, जैसे तालाब, नदियां आदि भरी रहती हैं। इनको भरने के लिए 3 नाड़ियां होती हैं। इन नाड़ियों के जो गुण हैं वह सत्व गुण है, रज गुण है और तम गुण है। जिस प्रकार से वे अपने स्रोतों को भरेंगी उस तरह का गुण शरीर में आता चला जाएगा। ऐसा सनातन विचार के अंदर बताया गया है। ये गहरा विज्ञान है। ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरे के आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जब ये सामान्य संतुलन में होते हैं तो शरीर मोक्ष की तरफ जाता है। जहाँ तमोगुण को रोका जाता है तब रजोगुण बढ़ता है, और फिर जब रजोगुण को रोका जाएगा तब सत्वगुण की वृद्धि होती है। अर्थात जब सत्वगुण प्राप्त करना हो तो पहले तमोगुण का नाश करना होता है, उसके बाद रजोगुण का नाश करना होता है, फिर जाकर के जो गुण बनता है वह बचता है सत्वगुण। इसी क्रम के अंदर व्यक्ति के धार्मिक विचार और आत्मज्ञान की वृद्धि होती है। तमोगुण जो है ये एक प्रकार से बिखरा हुआ सा गुण है जिसका कहीं पर भी केंद्र नहीं होता है, और तमोगुण हमेशा एक प्रकार की ऐसी ज्वाला उत्पन्न करता है जिस ज्वाला का कहीं पर भी अर्थ नहीं है, उस ज्वाला का कहीं पर भी काम नहीं होता है। तमोगुण का अर्थ, इसका मतलब यह भी होता है कि तमोगुण केवल प्राप्ति का साधन ही है। वह अपने आप में किसी भी प्रकार की ऐसी इच्छा नहीं रखता कि इसको कुछ भी देना पड़े। उसको केवल प्राप्त करने से मतलब है, उसके पास में जितना है उतना और बढ़ जाए। इस प्रकार से हम तमोगुण को आगे देखेंगे। तम का अर्थ अंधकार भी होता है, और इसका दूसरा नाम मोह है। पाप करवाने का लक्ष्य लेकर चलने वाला गुण है ये तमोगुण, जो पाप करवाने का लक्ष्य लेकर चलता है। मोह, अज्ञान, त्याग का अभाव, कर्मों का निर्णय न कर पाना। अब आप सुन रहे हैं तमोगुण के प्रकार। निंद्रा, गर्व करना, भय लगना, लोभ होना, शोक होना, शुभ कार्यों में मन न लगना, स्मरण शक्ति का अभाव होना, परिणाम पर विचार किए बिना कार्य करना, नास्तिकता, दुष्चरित्र, चारित्रिक पतन होना, अच्छे बुरे के विवेक का अभाव होना, इंद्रियों की शिथिलता होना, मानसिक रूप से हिंसक होना, हिंसा के दृश्यों को देखकर आनंदित होना,
अत्याचार होते हुए देखना और आनंद प्राप्त करना, किसी से शत्रुता करना, किसी भी कार्य को परिणाम तक न करना, मूर्खतापूर्ण विचार करना, कुटिल बुद्धि से काम लेना, आलसी बने रहना और जो भी बातें निंदनीय हैं वे सभी इसी गुण के अधीन आती हैं। जैसे अभिमान करना, क्रोध करना, दूसरे की मेहनत में कमी निकालना, असहनशील होना, ये सभी तामस गुण हैं और इन सभी कार्यों से हमें बचना चाहिए। ये सभी तमोगुण के प्रकार हैं। अब बात आती है रजोगुण की। यह सृष्टि की उत्पत्ति का कारक है। इसी से जो भी जगत हमें दिखाई देता है उसकी उत्पत्ति तमो या रजोगुण से हुई है। इसमें किस किस प्रकार की भावनाएं आती हैं? ये संतान से जुड़ा हुआ है, रूप से जुड़ा है, आवाज़ से जुड़ा है, सुख दुख से जुड़ा है, सर्दी गर्मी बदलते मौसम से जुड़ा है, ऐश्वर्य से जुड़ा है, विग्रह संधि, मन का प्रसन्न न होना, इन सब चीज़ों से जुड़ा है। बल, शूरता, मद, किसी चीज़ का घमंड, रोष, व्यायाम, कलह, ईर्षा, इच्छा किसी चीज़ को प्राप्त करने की, चुगली, युद्ध, ममता, कुटुंब का पालन करना, इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। फिर आता है और जो इसके गुण हैं, वध करना, बंधन, कलेश, क्रय विक्रय करना, छेदन, भेदन, उग्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, संसार की बातों की चिंता करना, पश्चाताप करना, असत्य भाषा का बोलना, मिथ्या अहंकार रखना, तिरस्कार पूर्वक बोलना, किसी की भी निंदा करना, बहुत ज़्यादा स्तुति करना, प्रशंसा करना, बलात्कार करना अर्थात अपने कार्य को करवाने के लिए बल का प्रयोग निर्बल पर करना, स्वार्थ के लिए किसी की सेवा करना, तृष्णा का होना, हमेशा कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखना, दूसरों के आश्रित अपना जीवन गुजारना, व्यवहार कुशल बन के रहना, इसका दिखावा करना, बहुत ज़्यादा खर्चा करके दिखावा करना, अलग अलग प्रकार के पुण्य कर्म करना, अध्यापन, अध्ययन करना, ऐसा मानना कि मुझे वह सभी कुछ मिल जाए जो भी चीज़ विद्यमान है, जो नहीं भी है, जिसकी भी मैं कल्पना करता हूँ वो चीज़ भी बन जाए और मेरे पास आ जाए। ये सभी राजस गुण हैं। जो मनुष्य इस धरती पर भूत, भविष्य और वर्तमान की हमेशा हमेशा चिंता करते रहते हैं, मनमाना व्यवहार करते हैं, सभी प्रकार के भोग की भोगने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए इन गुणों को नियंत्रित करना आवश्यक है। ये सभी रजोगुण के अंदर आते हैं। अब आती है बात सत्व गुण की। सत्व गुण, इसको उत्तम गुण भी कहा जाता है। ये सबसे भला प्रकार का गुण है। यह गुण संसार के सभी प्राणियों का हितकारी है। इस गुण को आ जाने से व्यक्ति में साधुत्व आ जाता है। उसको इस गुण के बाक्स में एक ही रास्ता रह जाता है, मोक्ष का। फिर वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसमें है आनंद, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, किसी का दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम। जो इन गुणों को अपनाकर धर्म का आचरण करता है उसका सुख परलोक में भी कभी खत्म नहीं होता है, अर्थात उसको परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होती है। ममता, अहंकार और आशा का त्याग करके सभी को समान रूप से देखना, यही सनातन सत्व गुण धर्म है। विश्वास, लज्जा, त्याग, पवित्रता, आलस्य रहित होना, कोमलता, मोह में न आना, प्राणियों पर दया करना, चुगली न खाना, हर्ष, संतोष, विस्मय, विनय, शांति, उत्तम बुद्धि, आसक्ति मुक्त होना, संसार के भोगों से उदासीनता, बिल्कुल संसार के भोग की तरफ ध्यान न देना, ब्रह्मचर्य रखना, कर्म करना, फल की कामना न करना, धर्म का निरंतर पालन करते रहना, ये सभी सत्व गुण के कार्य हैं। ऐसे पुरुष जो सत्व गुण का पालन करते हैं सभी प्रकार के पापों से दूर रहते हैं और निर्भयता को प्राप्त होते हैं और शोक रहित होकर अपने जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने से पहले साधुओं को, सन्यासियों को, ज्ञानियों को, ऋषियों को, मुनियों को सत्व गुण का पूरा अभ्यास करना होता है। उससे पहले तमोगुण को पूरा नाश करना होता है। फिर बारी आती है रजोगुण के नाश का, उसको पूरा नाश करना होता है। तभी जो आपने सत्व गुण के अंदर
सुनी हैं जो बातें, वे सारी बातें वे अपने ऊपर पूरी तरह से लागू कर सकते हैं। उसके बाद ही उनको सिद्धि प्राप्त होती है। हम रोज़ पूजा पाठ भले करें, जिस प्रकार से भी भगवान की प्रार्थना करें, यदि हम सत्वगुण पूरे विकसित नहीं कर पाएंगे तो हमारी पूजा पर प्रार्थना आदि कभी फलित नहीं होंगी, वो केवल एक कार्य हो जाएगा। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि घंटों पूजा करना, मंत्रोच्चार करना सभी सत्वगुण की कमी के कारण बिना फल देने वाले कर्म के समान है। इसका मतलब हमको सत्वगुण पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी सत्वगुण हैं उन सब चीज़ों को हमारे अपने अंदर उतार करके बालपन से ही हमारे में लागू कर देना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कुमारावस्था में, यौवन अवस्था में जब हम समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बने तो हमको सम्मान मिले। इस प्रकार से ये तीनों गुणों के जो विचार हैं महाकाव्य महाभारत से लिए गए हैं। बहुत संक्षिप्त में आपको बोला गया है, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन चीज़ों को सुनने में। आपको अगर ये चीज़ें दोबारा सुननी है तो आप दोबारा भी ऑडियो चला सकते हैं इसका, और आप इसको लिख भी सकते हैं। इनको छांटने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन बोलने में जल्दी ही ख़त्म हो गया है। आपको जो भी सत्वगुण की योग्यता इसके अंदर से उतारनी है आप उतार लें। मैं आशा करता हूँ कि आपको बनाया हुआ वीडियो लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।